आप कुकुरबिट्स यानी कद्दू वर्गीय फसल में से लौकी की फसल आप पढ़ रहे थे और आपको ये बताया जा चुका है कि इसको अंग्रेजी में बॉटल गार्ड कहते हैं और वानस्पतिक नाम बॉटनिकल नेम लेजेनेरिया साइसरेरिया है और फैमिली आप जानते हैं कुकुरबिटेसी फैमिली है। इसमें हम आपको बीज की मात्रा पढ़ा रहे थे, तो उसमें से बीज की मात्रा में एक बात और ध्यान दीजिएगा। उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। बीज की मात्रा में 4-5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगता है, ये तो हम कल आपको बता चुके थे। एक बात और ज़रा ध्यान से सुनिए, जायद या ग्रीष्मकालीन फसल में अधिक बीज लगता है और ये जो फसल है ये वर्षाकालीन फसल में बीज कम लगता है। एक बार फिर सुनिए, ग्रीष्मकालीन में यानी जायद वाली फसल में बीज अधिक लगता है तथा वर्षाकालीन फसल में बीज कुछ कम लगता है। अब इसके बाद बीज के बाद में खाद और उर्वरक देखिए। लौकी के लिए 250 से लेकर के 300 कुंतल गोबर की खाद तथा 40 से लेकर के 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 से लेकर के 40 किलोग्राम फास्फोरस और 25 से लेकर के 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर देने की आवश्यकता पड़ती है। गोबर की खाद खेत तैयार करते समय यानी बेसल ड्रेसिंग के रूप में बुआई के समय ये दे दिया जाता है और बुआई के समय नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा तथा फास्फोरस और पोटास की पूर्ण मात्रा खेत में दे देते हैं। नाइट्रोजन की शेष मात्रा 2 बार में अर्थात बोने के 30 दिन बाद टॉप ड्रेसिंग रूप में खड़ी फसल में खाद देने की विधि को टॉप ड्रेसिंग कहते हैं तथा फल आने पर शेष 1/3 मात्रा जो बची हुई है उसको दे देते हैं। इस प्रकार दे करके मिट्टी में मिला देते हैं। इसके बाद सिंचाई अवश्य करते हैं। सिंचाई की बात समझिए। गर्मी की फसल की 5वें दिन और जाड़े की फसल को 10 से 15 दिन के अंतर पर सिंचाई करनी चाहिए। निराई गुड़ाई एवं देखभाल। निराई गुड़ाई समझिए। उगते हुए पौधों को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। एक स्थान पर 1 या 2 पौधे बढ़ने देना चाहिए। खरपतवारों को नियंत्रण रखने के लिए 2-3 निराई गुड़ाई करना चाहिए। पौधों को पानी की कमी से मुरझाने न देना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में लौकी का बीज भूमि पर फैल कर बढ़ती है। उसकी जो बेल है वो फैल करके बढ़ेगी, जबकि वर्षा ऋतु में पौधों का किसी आधार पर चढ़ाने की आवश्यकता होती है। मतलब ये ज़मीन में फैल के नहीं चलती, इसे चढ़ाना पड़ता है, सहारा देना पड़ता है। पौधों के छप्परों में चढ़ा देना चाहिए या बेलें किसी ऊंची जगह पर चढ़ा देना चाहिए, जैसे पेड़ है या बांस है, इस तरह के उसमें चढ़ा देना चाहिए जहाँ की वे खूब फलती फूलती हैं। देखिए, इससे एक फ़ायदा होता है कि तोड़ने में भी आसानी है, रोग कीड़े भी नहीं लगते, हवा भी लगती है और साफ सुथरे बने रहते हैं। पादप नियामक या हार्मोन का प्रयोग, इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। खीरा वर्गीय फसल में नर पुष्प अधिक संख्या में पैदा होते हैं। मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाने के लिए एवं फल जल्दी 10-15 दिन पहले प्राप्त करने के लिए पौधों की बढ़वार अवस्था में
एथिलेल हार्मोन का छिड़काव करना चाहिए। इसके उपचार से उपज दुगनी हो जाती है। तो इस प्रकार ये हार्मोन का प्रयोग किया जा सकता है। मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाने के लिए मेलिक हाइड्राजाइड या 2,3,5 ट्राई आयोडोबेंजीन अम्ल का 50 ppm का छिड़काव भी कर सकते हैं। तो ये हार्मोन की बात है। उपज ज़्यादा लेने के लिए, अच्छी लेने के लिए, जल्दी लेने के लिए ये करना पड़ता है। कटाई अथवा फलों की तोड़ाई देखिए। फल की नरम अवस्था में तेज चाकू से काट लेना चाहिए। कड़ी हो जाएगी तो उसका बाजार के भाव कम हो जाएगी, इसी मुलायम अवस्था में काटना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में बोई गई फसल अप्रैल मई में प्रारंभ होकर और यह जो है वर्षा ऋतु तक उपज देती है। वर्षा ऋतु की फसल अक्टूबर नवंबर में प्रारंभ होकर पाला पड़ने तक चलती रहती है, फसल देती है। अक्टूबर नवंबर में बोई गई फसल नदियों के किनारे वाली व खेतों में बोई गई के फल फरवरी मार्च में आने प्रारंभ हो जाते हैं। देखिए उपज देखिए, इसकी उपज जो है 150 से लेकर के 200 कुंतल प्रति हेक्टेयर है। अब कीड़े और बीमारियों की रोकथाम देखिए, कीड़े बीमारी देखिए। तो इस प्रकार से पहले आप कीड़े देखिए। लौकी की फसल में सभी कद्दू वर्ग की सब्जियों में मुख्यतः लौकी का लाल भृंग, माहू, लौकी फलबक्खी, लौकी का लाल भृंग, स्टिक बग, इस तरह के कीड़े लगते हैं। तो इसमें से पहला देखिए महत्वपूर्ण है लौकी का लाल भृंग, रेड पंपकिन बीटल। प्रौढ़ भूरा रंग का होता है। इसका सिर गहरा भूरा या काले रंग का होता है। उदर को पंख पूरी तरह से ढके रहते हैं तथा इसके मुखांग काटने और चबाने के लिए बने होते हैं। मुख्य क्षति प्रौढ़ कीट के द्वारा होती है। ये कीट प्रौढ़ की छोटी अवस्था में पत्ती खाकर नुकसान पहुंचाते हैं। बाद में फूलों को भी खाते हैं। ये कीट पत्तियों को खाकर सिर्फ डंठल ही छोड़ते हैं और इस प्रकार भूरा पौधा सूख जाता है। इस कीट का शिशु पंख कभी कभी जड़ को काट देता है, पूरा पौधा को नुकसान करता है। ये इस कीट की रोकथाम के लिए कार्बाइल 0.1% 750 WP वेटेबल पाउडर कीटनाशक रसायन के 2-3 छिड़काव करना चाहिए। इस प्रकार ये अगर राख में अगर हम मिट्टी का तेल की कुछ बूंद मिला दें और मलमल के कपड़े की थैली में भरकर पौधों के ऊपर बुरकाव करें तो इससे भी प्रौढ़ भृंग पत्तियों को नहीं खाते हैं। कार्बराइल की 2.5% या मैलाथियान की 5% धूल का 20 मिलीग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुरकाव करना चाहिए। 10% कार्बाइल 6 किलोग्राम दवा को 18 किलोग्राम राख या करीब धूल में, बारीक धूल में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से बुरक देना चाहिए, डस्ट कर देना चाहिए। तो इस प्रकार से यह रोकथाम की बात है। अब आप ऐसा करिए, प्रश्न लिख लीजिए जो आपको करके लाना है और हमारे पास भेजना है। तो आप लिखिए लौकी की फसल का बुआई का ढंग, एक चीज़ तो आपको ये लिखना है
और इसके साथ में आपको बीज की मात्रा के साथ साथ ये बताना है कि किस फसल में बीज ज़्यादा लगता है और किस फसल में बीज की कम मात्रा की आवश्यकता होती है। अब इसके बाद आप दूसरा प्रश्न लिख लीजिए। लौकी की खेती के लिए पादप नियामक या हार्मोन का प्रयोग एवं कटाई अथवा फलों की तोड़ाई लिखिए। ये 2 प्रश्न आपको घर से करके कॉपी में लाना है और मुझे भेजना है मेरे पास। धन्यवाद।